हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अभी मैं आ चुका हूँ संगम घाट पर और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो लोग संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर कैसे पहुँचें, आपके लिए क्या क्या व्यवस्था है, साधन उपलब्ध हो गया है या नहीं, बोटिंग चल रही है या नहीं, यहाँ पर स्नान करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, तो ये सारी जो कवरेज है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज है 17 तारीख और आज रेलवे स्टेशन से चुंगी तक जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। पहले 2 दिन 13 और 14 तारीख को इतना ज़्यादा क्राउड था कि रेलवे स्टेशन से आपको चुंगी जाने के लिए कोई भी साधन नहीं मिलता था और आज की डेट में यहाँ पर बहुत सारे साधन खड़े हुए हैं जो कि आपको चुंगी तक लेकर जाएंगे। तो चलिए एक बार ऑटो में बैठते हैं और चुंगी पहुँचते हैं। अभी रेलवे स्टेशन से मैं आ चुका हूँ चुंगी पर और मेरे पीछे वो है फ्लाईओवर। 13 और 14 तारीख को यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था जिसकी वजह से 14 तारीख को मुझे 20 किलोमीटर चलना पड़ा था और मेरे दोनों पैरों के बीच में घर्षण हो गया था, जिसकी वजह से मैं 16 तारीख को नहीं आया था। और आज है 16 तारीख। 15 तारीख को मैंने छुट्टी ले ली थी क्योंकि मैं सोचा ब्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत चलना पड़ रहा था। 17 तारीख को आपको रेलवे स्टेशन से चुंगी तक जो है डायरेक्टली ऑटो रिक्शा मिल जाएगा जिसका नॉर्मल किराया 10 से 20 रुपए का ही है। रेलवे स्टेशन से चुंगी की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से जो संगम की दूरी है वो 7.5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर की सफ़र को मैंने ऑटो रिक्शा से तय कर लिया है और अब हमें यहाँ से 2.5 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। आज भी यहाँ पर क्राउड है लेकिन उतना क्राउड नहीं है जितना कि 13 और 14 तारीख को था। अब नॉर्मल हो चुका है, लोग धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं, पैर रखने की जगह है। तो आज के दिन में अगर सीनियर सिटीजन आना चाहते हैं, आज के बाद से अगर कोई सीनियर सिटीजन बच्चे परिवार सहित आना चाहते हैं तो अब जो है व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लग गई है। आप अपने फैमिली और दादा दादी के साथ संगम में स्नान करने के लिए आ सकते हैं। तो मैं अभी आ चुका हूँ संगम घाट पर और यहाँ तक आने के लिए अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर जो बोटिंग है वो भी अब चलने लगी है। तो अगर आप आते हैं संगम में तब बोट का भी एंजॉय कर सकते हैं। और आप मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी क्राउड है लेकिन उतना क्राउड नहीं है जितना 3 दिनों तक यहाँ पे क्राउड था। अब सब नॉर्मल हो गया है, आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और आज भी अभी यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब 7 से 8 लाख लोग तो अभी भी यहाँ पर घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोग डुबकी लगाते हुए आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और हर हर महादेव का जयकारा भी लगा रहे हैं। अभी मेरे पास जापान की एक लेडी है और चलिए उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, अपने इंडिया के बारे में पूछते हैं और वो कहाँ से आई है सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। आर यू परफेक्ट इन इंग्लिश? लिटिल बिट। सो आई एम स्पीकिंग इन जापानीज। あなたの名前は何ですか？トモです。コモです。コモさんはどこに住んでいますか？東京に住んでます。住んでいます。इनका नाम कोमो है और ये टोक्यो से आए हुए हैं। एंड 飛行機で10時間でした。
by airplane, はい。 flight hour is 10 hours. So do you have any other plans to go over there in India? Yeah, just Kumbh-Mela. Next, I'm going to Guwahati, Guwahati. Kamakya Temple. So what do you feel? Yeah, here? so powerful. So powerful, energetic. Yeah, Okay. thank you. थैंक यू सो मच। तो मैंने थोड़ा सा कन्वर्सेशन पहले से कर लिया था क्योंकि ये जापान में रहते हैं और मुझे जापानीज़ लैंग्वेज आती है और मैंने भी N3 लेवल कंप्लीट किया है, तो थोड़ी बहुत मैंने जापानीज़ में पहले से ही बात कर ली थी और इनका इंट्रोडक्शन मैंने ले लिया था। ये देखो, जो आप फूल माला सब छोड़ के यहाँ पर घाट पर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, उसकी साफ़ सफाई यहाँ पर अभी चल रही है। ये देखो, यहाँ पर कचड़ा रखा हुआ है, जो कचड़ा आप छोड़ के गए थे, कूड़ा करकट, यहाँ पर घाट पर आकर उसकी साफ सफाई का अभियान चालू है। आप लोग पूछ रहे थे बोटिंग चल रही है नहीं चल रही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर नाव का पूरा झुंड लगा हुआ है। ये चल तो रही है, लेकिन आज के दिन यहाँ पे क्या है कि 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। लोग का आना जाना भाई, नाव पे एक लोगों का कितना रुपए है? 200 रुपया ले रहे हो। बताओ, 200 कितना रुपए ले रहे हो आप? बोलो इतना क्या लूट रहे भाई? हाँ, अरे 200 ले रहे हो, बुकिंग में जाएंगे ना। हाँ, बुकिंग में 30 आदमी ना भैया, 3 ले जाएंगे ना। अब बताइए ना उनको कितना गुजर, देखिए ना। एक आदमी का कितना है? एक आदमी का 200 रुपये। नाव वालों से अगर मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे माइक में बता दीजिए कि कितने रुपए का किराया है, तो कोई भी बताने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर पैसे की ज़बरदस्ती वसूली की जा रही है आप लोगों के साथ। नॉर्मल दिनों पे यहाँ पे 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये यहाँ तक किराया आया था पर पर्सन के लिए, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर 200 रुपये पर पर्सन मांग रहे हैं। और वहीं अगर आप पूरा बुक करके लेके जाएंगे तो कोई 300 रुपये, कोई 400 रुपये, कोई 500 रुपये आपसे चार्ज मांग रहा है। आपको मैंने यहाँ के सभी प्लेसेस के बारे में बताया। अब यहाँ पे चोरी का जो आइडिया है, जो लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे हाथ मार के चोरी करना सीख रहे थे, यहाँ पर कुछ चोर किस तरीके से चोरी कर रहे हैं उनको आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ से 4 से 5 लोगों का ग्रुप आएगा आपके साथ या आपके पीछे, और पीछे से 50 रुपये, 100 रुपये गिरा देंगे और कहेंगे भाई साहब आपका पीछे 50 रुपये गिर गया है। अब आप उसके चक्कर में या तो अपना सामान लेकर पीछे की तरफ जाएंगे या फिर सामान रखकर पीछे उसको उठाने के लिए जाएंगे, क्योंकि आप भी तो बहुत बड़े लालची हो। और पीछे से जब आप 50 रुपये उठाने के चक्कर में जाओगे तो पीछे से जो 4 आदमी रहेंगे वो आपके सामान को लेकर यहाँ पर गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से जो चोरी हो रही है, आपको उसको खास ख्याल रखना है। आपको अपना सामान की सुरक्षा स्वयं करनी है। ये रास्ता जो है संगम से आता है और संगम से 300 मीटर पैदल आने के बाद आपको इधर से अक्षयवट वृक्ष जाने का रास्ता दिख जाएगा। तो ये लोग अब जा रहे हैं अक्षयवट वृक्ष में घूमने के लिए, प्रवेश द्वार में घूमने के लिए। तो मैं भी अब चलता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ। और ये है अकबर फोर्ट, अब इसे प्रयागराज फोर्ट बोला जाता है, और इसी के अंदर आपको पतालपुरी मंदिर प्लस अक्षयवट वृक्ष देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा एक फोर्ट है। अगर आप आगरा किला गए हैं या फिर लाल किला गए हैं, सेम उसी तरह इसकी भी बिल्डिंगें उतनी ही ऊंची हैं। है ये अक्षय वट वृक्ष, जिसका नाम व्यास जी ने रखा था। यहाँ पर ये समुद्र मंथन दिखाया गया है, जहाँ पर भगवान विष्णु ने
कछुआ बनकर मंदार पर्वत के नीचे आए थे ताकि ये मंदार पर्वत डूब ना सके। रही है दो पुल जब पुल रही ऊपर आकर इपा ऊपर जलाना तो किनारे डले पतालपुरी मंदिर में अंदर जाने से पहले यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु श्री राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी का यहाँ पर एक मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सतयुग है। सतयुग 17,28,000। ये त्रेता युग है और ये द्वापर युग है और ये कलयुग है। ये 4 युग का अजर अमर वट वृक्ष है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। जब भगवान श्री राम जी को त्रेता युग में 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, उस समय भगवान श्री राम माता सीता के साथ इसी अक्षयवट वृक्ष में जल फूल चढ़ाए, पूजन और विश्राम किए। वन के पश्चात ही अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किए। पहला पिंडदान इसी अक्षयवट वृक्ष के नीचे प्रयागराज में किए, दूसरा काशी, तीसरा गया। तब राजा दशरथ जी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। द्वापर युग में श्री हरि विष्णु जी कृष्ण अवतार लेकर के इसी अक्षयवट के पत्ते पे बाल रूप में शयन करते हुए दिखाई पड़े। इसके गवाह बने मार्कंडेय ऋषि महाराज। उस समय मार्कंडेय ऋषि महाराज इसी अक्षयवट वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कुछ इसी अक्षयवट वृक्ष के नीचे 5 पांडव आए, कुछ दिन छिप कर रहे, पूजा अर्चना किए। कलयुग में हम आ पाते हैं बाबा के दर्शन के लिए। अपने हिंदू धर्म में सनातन से इसी वट वृक्ष की पूजा होती आ रही है। हर एक युग में, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग। रामायण, भागवत गीता में किसी भी चीज में आप देखेंगे तो वट वृक्ष का वर्णन जरूर आपको मिलेगा। एक बार प्रेस बोलिए अक्षयवट नाथ की जय, रामचंद्र की जय, ये सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अक्षयवट वृक्ष में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे पंडित जी टीका लगाते हैं, तो आप इनसे टीका जरूर लगवा लें। तो हर बार अक्षयवट वृक्ष के बारे में मैं खुद आपको एक्सप्लेन करता था, लेकिन आज पंडित जी से मैंने आपको सारा इसका जो इतिहास है वो मैंने आपको सुनवा दिया है। हर बार की वीडियो में क्या होता था कि प्रयागराज फोर्ट में अकबर फोर्ट घूमने के बाद, अक्षयवट वृक्ष घूमने के बाद, पतालपुरी मंदिर घूमने के बाद हम बाहर एग्जिट हो जाते थे। लेकिन आज यहाँ पर एक नया ओपन किया गया है सरस्वती कूप, जो कि इसी अकबर फोर्ट में, प्रयागराज फोर्ट के अंदर ही है। तो आप इसको मिस मत करना, यहाँ पर भी आप घूमने के लिए आ सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ दिखता है। तो चलिए एक इसका सिनेमैटिक वीडियो देखते हैं। और यहीं पर आप एक इस तरह से कुआं देख सकते हैं, इसीलिए इसको सरस्वती कूप बोला जाता है।
अभी बड़े हनुमान जी में हमारा दर्शन हो चुका है। जो मंदिर है वो सुबह 5:30 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक खुलता है और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुलता है। तो अगर आप इस टाइम पे आते हैं तो आपका दर्शन हो जाएगा। इस पॉइंट से आप एग्ज़िट हो सकते हैं। ये है हनुमान जी के मंदिर का एग्ज़िट गेट और यहाँ से एग्ज़िट होते हैं और अभी मैंने दर्शन कर लिया है। दर्शन करने में मेरा आधा घंटे का समय लगा है और आधे घंटे में मेरा दर्शन हो चुका है। अब बज चुके हैं 2 और जो भी यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, मंदिर बंद हो गया है तो अब इनको अंदर जाने की एंट्री नहीं है। संगम में स्नान करने के बाद आपको जाना है हनुमान जी के टेम्पल में, जो कि हनुमान जी का टेम्पल वो पीछे है और वहीं से 50 मीटर की दूरी पर है डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो चलिए चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं ऐसा क्या है यहाँ पर जो लोगों का क्राउड लगा है। क्या ये देखने लायक है? 50 रुपये वर्थ इट है कि नहीं है? तो चलिए एक बार चल के देखते हैं। यह 50 की टिकट है ना? तो यहाँ पर आपको 50 रुपये देने हैं और आपको इस तरह से एक पर्ची मिल जाएगी। तो ये है यहाँ का 50 रुपीज़ का पर्ची। प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक ये ओपन रहता है। सबसे पहले जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर ये देख लो, आपका ये है मंदार पर्वत। वहीं पर है शंकर भगवान। जो मंदार पर्वत से वो विष निकला था, इसको यहाँ पर डिजिटल में दिखाया गया है। ये है देवता और ये है भगवान शंकर जी और हलाहल का जो विष निकला था इसमें से, वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ही आप इसके अंदर जैसे ही इंटर करते हैं, यहाँ पर 30 मिनट का एक शो चलता है और उस शो को देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जो लोग पहले से गए हैं उनका एक शो चल रहा होगा, तो आपको अपनी बारी का इस तरह से प्रतीक्षा करना है। तो अब हमारी भी बारी आती है और चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं ऐसा क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर जो लोगों का क्राउड है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले ये भगवान शिव का जो है 20 से 30 फीट का प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलेगा। और इधर चारों तरफ घंटियां लगाई गई हैं और घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। समुद्र मंथन के इस एपिसोड में 5 मिनट का ये शो था। इसमें ये बताया गया कि अमृत की बूंदें धरती पर क्यों गिरी, क्यों महाकुंभ बना, क्यों महादेव को नीलकंठेश्वर कहा जाता है। तो ये 60 फीट का डिस्प्ले था और इस 60 फीट के डिस्प्ले में सब कुछ 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता था महाकुंभ क्यों कहा जाता है, वो आकर यहाँ पे 5 मिनट का ये एपिसोड देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गंगा जी कहाँ से निकलती है। तो गंगा जी गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता, तो ये पूरा त्रिवेणी संगम दिखाया गया है कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम क्यों होता है। गंगोत्री जी, गंगा जी से गंगोत्री जी निकलकर यमुनोत्री जी निकलकर दोनों नदियाँ प्रयागराज में आती हैं और यहीं पर सरस्वती पाताल लोक से आकर प्रयागराज में मिलती हैं, जो कि गुप्त तरीके से बहती हैं। तो जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है और ये कुछ इस तरह से संगम हो रहा है। ये ऐसा डिस्प्ले बनाया गया है, यहाँ पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। ये जो है डिजिटल तरीके से आपको काशी दिखाई जा रही है, काशी की नगरी। और चलिए, काशी के नगरी में अगर आपने कभी दिया नहीं जलाया होगा तो आपको डिजिटल तरीके से दिया कैसे जलाना है काशी में बैठकर प्रयागराज में, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आप मेरे सामने ये बटन देख सकते हैं, इस बटन को मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ और देखो वो जो लाइटें हैं वहाँ पे निकल रही हैं। तो देखिए ये बटन मैंने प्रेस किया और आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे लाइट नज़र आ रही होगी, ये देखो।
तो ये डिजिटल तरीके से आप यहाँ पर दिया जला सकते हैं, वो भी काशी महादेव की नगरी में। अभी मैं आ चुका हूँ काशी में और मैं बैठा हूँ गंगा जी में और आप मेरे पीछे ये डिजिटली काशी का आप पूरा व्यू देख सकते हैं और मैं नाव में बैठकर गंगा जी में आराम से सैर कर रहा हूँ। भाई वाह, देख के तो मज़ा आ गया। जो सनातन धर्म का विरोधी है उसे एक बार यहाँ आके ज़रूर देखना चाहिए। उसे अपने ब्रह्मांड के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, अपने बारे में, अपने खुद की लाइफ के बारे में पूरा ज्ञान मिलेगा। यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है और बताया गया है। ये अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर लगाए गए हैं, सद्गुरु जगदीश वासुदेव जी भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर सुषमा स्वराज भी हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है, योगी आदित्यनाथ जी। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं नारद जी को, और इनको अभी आप कह दो कि समुद्र मंथन करना है, ये सीधा आपकी बात जाके भगवान शंकर जी से पहुंचाएंगे आपकी बात। तो यहाँ पर एक माइक लगा होता है इनसे बात करने के लिए, आप इनसे वर्चुअली बात कर सकते हैं और अपनी सारी कहानी इनको आप बता सकते हैं। भाई वाह, इसके अंदर तो आके मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो इसके अंदर आप आ सकते हैं। जो 50 रुपये आप गेट पर देंगे ना, वो वर्थ इट है भाई। इसके लिए तो मैं 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। और ये कोई प्रमोशन वीडियो तो है नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको पूरा सब कुछ दिखाया जाएगा डिजिटल तरीके से। आप जहाँ चाहोगे, जो बटन दबा के देखना चाहोगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतः और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और इसको सब देखने के लिए मेरा टोटल 30 मिनट का समय लगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी देखना चाहते हैं और कितनी बाद में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कहाँ पड़ता है। आप ये देख सकते हैं, ये वाला टेम्पल जो कि हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में है। वहाँ पर हनुमान मंदिर है, यहाँ पर ये टेम्पल है और इसी के बगल में है ये डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। इस वीडियो को ओवरऑल अभी तक मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले आपको रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन से आपको संगम तक आ जाना है। कोई कोई ऑटो वाला आप संगम तक लेके आ रहा है, कोई कोई ऑटो वाला आपको चुंगी तक लेके आ रहा है। अगर आप चुंगी में उतरते हैं तो चुंगी से आपको 2 किलोमीटर संगम में पैदल आना है। 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज है। फिर आप संगम में आइए, स्नान कीजिए, फिर आप चले जाइए अक्षयवट वृक्ष देखने के लिए, पतालपुरी मंदिर देखने के लिए, सरस्वती कूप देखने के लिए। उसके बाद आ जाइए हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद यहीं पर ये डिजिटल वाला महाकुंभ का है। 50 रुपये देकर आप इसको भी देख लीजिए। तो अब तक मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। अगर आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष चाहिए तो यहाँ पर एक डिवाइन हिंदू करके एक दुकान है जो कि संगम रोड पर जाने से पहले ही मिलता है। तो आप इनके यहाँ आके ओरिजिनल रुद्राक्ष ले सकते हैं। रुद्राक्ष लैब सर्टिफाइड और ये स्टैटिक स्टोन होता है। ये जैसे गुस्सा शांत रहता है, गुस्सा बहुत कंट्रोल में रहता है और ये ठंडा रहता है बहुत स्टोन। ये ठंडक भी देता है और ये इससे गुस्सा शांत रहता है। मेनली गुस्से के लिए होती है ये। पैसा दिखाओ, इससे पैसा है। पैसे के लिए पायरेट स्टोन है, रॉ पायराइट है। महाकुंभ में डिवाइन हिंदू आया हुआ है एज अ ब्रांड और सारी चीज़ें यहाँ पे एक टेबल से लेके सारी टेबल तक हर चीज़ ऑथेंटिक प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे कोई प्लास्टिक नहीं, सारे हमने सर्टिफिकेशन ले रखे हैं। तो आप आ सकते हो डिवाइन हिंदू की और वेबसाइट पे बेफिक्र होकर शॉप कर सकते हो। अब बात करता हूँ यहाँ पर खाने पीने की। तो खाने पीने के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप रेडी वाले के पास में जाके कुछ भी मत खाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग जो भी कुछ बेच रहे हैं वो सब आइटम खुले में रखा हुआ है। सड़कों की धूल उस पर पड़ रही है और वही लोग बेच रहे हैं। जब आप उसमें खाओगे तो उसमें थोड़ा सा किरकिराहट जैसी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप किसी बंद दुकान पे ही जाके कुछ खाएं पिए। तो वो है काली मार्ग रोड जो चुंगी तरफ से आप संगम में जाते हैं और यहाँ पर है नमामि गंगे का ये कैंप। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और आपको सब कुछ दिखाते हैं।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् आमहे मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य। तो आइए इस नमामि गंगे कैंप में मैं आपको पूरा काशी विश्वनाथ दिखाता हूँ और आपको लगेगा एकदम ओरिजिनल है। तो अब तक मैंने जितना दिखाया, अगर आप संगम में स्नान करने के लिए आना चाहते हैं, अगर आपके पास एक दिन का समय है, तो आप यहाँ के ये टूरिस्ट प्लेसेस जो अभी तक मैंने दिखाया, आप इतना घूम के वापस अपने घर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 दिन का समय है, तो दूसरे दिन आपको चलना है अलोप शंकरी देवी टेम्पल, आनंद भवन संग्रहालय और यहाँ का एक कंपनी बाग गार्डन है, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने कनपटी पर गोली मारी थी। तो आप पहले दिन यहाँ के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस ये मैंने बताया अभी तक आप यहाँ पर घूम सकते हैं। दूसरे दिन आप इन सभी प्लेसेस पे घूमने के लिए जा सकते हैं। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं ये है अलोप शंकरी देवी टेम्पल और ये पड़ता है चुंगी के पास। चुंगी जो फ्लाईओवर है वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। तो आप संगम से एक मैंने ऑटो लिया, उस ऑटो से आया यहाँ पर चुंगी पे और चुंगी से अब मैं चल रहा हूँ अलोप शंकरी देवी टेम्पल। तो चलिए अब आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। तो अभी हम चलते हैं राजा दक्ष की पुत्री कैलाशवासिनी माता सती के टेंपल में और टेंपल के अंदर जाने का रास्ता इस तरह से है। तो भगवान शिव की पत्नी माता सती का यहाँ पे दाहिना अंग गिरा था और वो गिरने की वजह से यहाँ पर विलुप्त हो गया था, अलोप हो गया था, गायब हो गया था। इसलिए इसे अलोप शंकरी देवी टेम्पल के नाम से जाना जाता है और ये शक्तिपीठ में से आता है। तो अगर आप संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए आपका 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, आराम से दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पर माता जी का एक झूला है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगर आप संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को मैं सुबह 11 बजे स्टार्ट किया था और शाम को 4 बजने वाले हैं। आपको पता है 4 बजे से मेरी नौकरी है और अब मैं अपनी नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नाइट में जॉब करता हूँ। अगर ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और इस वीडियो को देखने से अगर आपको 10% भी ऐसा लगता है कि आपको जानकारी मिल गई है तो आप हमारे YouTube चैनल आमारा ब्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।